जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए आपको जो स्क्रीन पर अरिहंत का बुक दिख रहा है, इस किताब से आज की इस वीडियो में जीके जीएस के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेशन को एंड तक जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है वह क्या है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना अपना आंसर करते जाना है। तो देखिए, वह उपकरण जो ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है वह है माइक्रोफोन। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। माइक्रोफोन जो है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दूसरा प्रश्न है, खाली स्थान ऊर्जा के एक, यहाँ पे और नहीं होगा और यहाँ पे और नवीकरणीय होगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। तो प्रश्न बनेगा कि खाली स्थान ऊर्जा के एक और नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण क्या है। चलिए आंसर करते जाएंगे, ध्यान देंगे। फिर से बोल रहे हैं, यहाँ पे और नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत बताना है, कौन सा उदाहरण है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कोयला जो है ये अनवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांध में संग्रहित पानी में ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, प्रायोगिक ऊर्जा या कोई नहीं। बिल्कुल टॉप लेवल के प्रश्न है। तो देखिए, बांध में संग्रहित पानी में जो ऊर्जा होती है ये स्थितिज ऊर्जा होती है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, किसी तार की लंबाई दोगुनी करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी दोगुना हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि तार का प्रतिरोध तार की लंबाई के समानुपाती होता है, इसलिए लंबाई को अगर दोगुना करेंगे तो प्रतिरोध भी क्या होगा, दोगुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हरित क्रांति खाली स्थान से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे, बिल्कुल सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड, सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो देखिए, हरित क्रांति ये किससे संबंधित है, तो ये गेहूं के उत्पादन से संबंधित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हरित क्रांति की शुरुआत पूछा जाता है तो 1965 में होती है, ध्यान रखना है। चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं। जैसे कि आपका हरित क्रांति जो है ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। आपसे पूछ सकता है स्वर्ण क्रांति, तो ये फलों के उत्पादन से है। गोल क्रांति पूछा जाता है, आलू के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से है, याद रखना है। रजत क्रांति पूछा जाता है, तो रजत क्रांति जो है अंडा उत्पादन से है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। पीली क्रांति तेल बीज उत्पादन से है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोला जाता है, में कितने सदस्य थे। प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसमें कितने सदस्य थे, तो देखिए इसमें टोटल 6 सदस्य थे और प्लस एक क्या थे, अध्यक्ष थे, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। चलिए आंसर बताएंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम जो है ये 1986 में शुरू किया गया था। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक यानी कि बड़ी जी के मान को निर्धारित करने वाला कौन था। चलिए आंसर करते जाएंगे।
और देखिए अगर आप लोगों को सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें ताकि आपको एग्जाम तक ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहे। तो देखिए हेनरी कैवेंडिश ने सबसे पहले द्रव्यमान के बीच गुरुत्वाकर्षण बल को मापा था। तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भांगड़ा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भांगड़ा नृत्य जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आपको सेशन के एंड में ये भी बताना है कि इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं किस तरह के दिए गए हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक असंतृप्त कार्बन यौगिक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने वर्ष का पहला लोकसभा चुनाव जीता था। कब जीता था? चलिए तो देखिए ये जीता था 2004 ईस्वी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए कौन सा देश हवा के देश के रूप में जाना जाता है? तो डेनमार्क जो है ये वायु के देश के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डेनमार्क ने अपनी ऊर्जा का 41% पवन ऊर्जा से उत्पादित करता है। याद रखना है क्या करता है? डेनमार्क जो है ये अपनी ऊर्जा का 41% जो है ये पवन ऊर्जा से उत्पादित करता है, जो यूरोप में उच्चतम स्तर पर है। इसलिए डेनमार्क को क्या बोला जाता है? हवा का देश बोला जाता है। आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। तो देखिए आनंद मठ जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और देखिए भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये मूल रूप से इसी उपन्यास से लिया गया है, आनंद मठ से। और आनंद मठ का जो प्रथम प्रकाशन हुआ था ये 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी खेल ब्रिज से संबंधित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और देखिए अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको 100% रिप्लाई दिया जाएगा। तो कौन सा ट्रॉफी खेल ब्रिज से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादर खाली स्थान है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, एक फसल या लेटेराइट मिट्टी का एक प्रकार है? तो खादर जो है ये क्या है? ये नई जलोढ़ मिट्टी है। बी ऑप्शन सही जवाब है। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरा बांगर होता है। खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है और बांगर जलोढ़ मिट्टी को क्या बोला जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने हमला किया था? चलिए टाइम्स अप। तो देखिए महमूद गजनी ने मंदिर के भीतर जमा धन को लूटने के लिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गजनी। डी ऑप्शन सही जवाब है। और सोमनाथ मंदिर जो है ये किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है और ये गुजरात में है, ये भी ध्यान रखना है। खाली स्थान मिश्र धातु में निकल, तांबा और जस्ता होते हैं। चलिए आंसर करते जाएंगे, किस मिश्र धातु में निकेल, तांबा और जस्ता होते हैं? तो देखिए ये होते हैं जर्मन सिल्वर में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। देखिए जर्मन सिल्वर में 60% तांबा होता है, उसके बाद आपका 20% निकेल होता है और 20% जस्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का
लोकप्रिय मेला है। और देखिए जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, डेली रात 8:30 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। और सभी सेशन का PDF अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर बिल्कुल फ्री में आप सारे सेशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सूक्ष्म में पोषक तत्व को मिट्टी द्वारा पौधे की आपूर्ति की जाती है? किसके द्वारा? फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक या नाइट्रोजन? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जिंक यानी कि जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भागीरथी निम्नलिखित में से किस नदी का शीर्ष है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गंगा। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? चलिए आंसर करते जाएंगे। जोजिला दर्रा किस पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए जोजिला दर्रा एक पर्वतीय दर्रा है जो जास्कर श्रेणी के चरम उत्तर पश्चिम में स्थित है और हिमालय पर्वत श्रृंखला का ही एक शाखा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जास्कर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए संविधान का भाग 8 संघ शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। तो जो भी बच्चे ए को दिए हैं लाइव चैट में बिल्कुल सही जवाब है। भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो भूता गीत ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है केरल से। डी ऑप्शन सही जवाब है। चंद्रगुप्त मौर्य था अशोक का परदादा, अशोक का भाई, अशोक का पिता या अशोक का दादा? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य जो है ये अशोक का दादा था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, याद रखना है। और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। तो इस हिसाब से चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दादा हुए, ध्यान रखना है। अशोक ने लगभग समस्त भारतीय उपमहाद्वीप पर 268 से, याद रखना है, 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख मिलता है? चलिए आंसर बताएंगे। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आग्रोहा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश का पहला प्रतापी राजा था। आपको बताना है ये जो राजा था कहाँ का शासक था। चलिए टाइम्स अप। तो देखिए प्रभाकर वर्धन पुष्यभूति वंश से था जो थानेश्वर पर शासन करता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान कौन सा है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुआ था? तो ये 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान का शासक था और मराठों के बीच हुआ था, ध्यान रखना है। इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो इस युद्ध में मराठा जो है बुरी तरह से हार गई थी। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं सभी लोगों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो देखिए खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पंजाब के किस शहर में स्थित है?
चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये पंजाब के लुधियाना शहर में स्थित है। इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, लुधियाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक अविषालुता विज्ञान शोध केंद्र स्थित है। चलिए, कहाँ स्थित है? तो देखिए, ये स्थित है कहाँ पर? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन लखनऊ में, याद रखना है। सी ऑप्शन सही जवाब है। प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ये शहनाई बजाते थे, ध्यान रखना है। बात करते हैं तबला, तो जाकिर हुसैन का संबंध तबला से था। बांसुरी की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित थे। पंडित रविशंकर सितार से संबंधित थे। इन सभी को ध्यान रखना है। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे। कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो इनका जन्म जो है 26 मार्च 1907, याद रखना है। 26 मार्च 1907 को इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, फर्रुखाबाद। किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? चलिए आंसर करेंगे। तो किस स्वतंत्रता सेनानी को लोकमान्य की उपाधि दी गई है? इसका सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रगान की रचना किसने की है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, जिसे भारत का राष्ट्रगान कहा जाता है। इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। और भारत का राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, इसकी रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दोनों को ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है, इसे पहली बार कब गाया गया था? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करना है। संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 1945, ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में इस बुक से हम लोगों ने 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर किया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।